ओम सभी को सादर नमस्ते। आप जानते हैं कि संपूर्ण संसार में सबसे अधिक आडंबर पाखंड धर्म के नाम पर फैलाया जाता है। उसमें से अपना भी देश है भारत। भारत में जितने भी संत हैं उनमें से अधिकांश संतों की ऐसी संख्या है जो नशा करते हैं। जो तथाकथित संत हैं वो चिलम चुंडी में डूबे हुए हैं, भांग के नशे में धुत है। अभी सावन का महीना चल रहा है तो आप समझ लीजिए कि शिव जी के नाम पर जो नशा कर रहे हैं ना, वो नशा एकदम पीक पर है, इतना नशा करते हैं। आप जाकर के देख सकते हैं हरिद्वार की ओर, उत्तराखंड चले जाइए, नहीं तो आपको पूरे भारत में भी ये मिल जाएंगे आपको। जिसने भगवा पहन रखा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है और खड़ाऊ कमंडल जो भी होता है वो सब उन्होंने कर लिया है। उसके बाद में वो नशा करते हैं। आप उनसे पूछो कि क्यों करते हो तो वो कहते हैं शिव जी भी तो करते थे इसलिए हम करते हैं। ये शिव जी की बूटी है, शिव जी की बूटी। तो शिव जी के नाम पर वो नशा करते हैं। तो आपको देखने में ऐसा लगे ओहो कितना धार्मिक है, शिव जी का अनुसरण कर रहा है, शिव जी जैसा करते थे वैसा कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हमेशा उल्टा सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शिव जी चिलम पीते थे इसलिए हम चिलम पीते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सत्य इसके विपरीत है कि हमें चिलम पीनी है इसीलिए शिव जी को पिलाते हैं। ध्यान रखना, दोनों बातों में बहुत अंतर है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं और आप भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और आपके ऊपर जो कलेक्टर महोदय बैठे हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करते, तो कोई व्यक्ति आपको एक धमका रहा है, वो कह रहा है मैं कलेक्टर साहब से बोल दूंगा कि आप रिश्वत लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे भी करके हम जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम कहीं से भी घोटाला कर रहे हैं, उसमें कलेक्टर साहब को भी शामिल कर लेते हैं। एक बार कोयले की दलाली में काले हाथ हो जाएं कलेक्टर के, तो फिर कलेक्टर का कोई भय नहीं है और न फिर हमें कोई कलेक्टर के नाम से धमकाएगा और न हमें अंदर से डर लगेगा कि कहीं कलेक्टर को पता ना चल जाए, क्योंकि कलेक्टर को हम मोटी रकम दे देंगे। तो कलेक्टर को पिलाओ फिर हम भी पिएंगे, तो अब किसी का भय नहीं है। निश्चिंत होकर के आप भ्रष्टाचार करिए। तो पूरी जुगलबंदी करके आप कैसे भी करके कलेक्टर को उसमें सम्मिलित कर लीजिए, बस यही हाल होता है। इसी मानसिकता के साथ हमने किया शिव जी के साथ में। अब हमें नशा करना है। साधु संतों की फौज में नशे की बहुत तगड़ी बीमारी है। अब उनको नशा करना है तो किससे कराएं नशा, तो फिर उन्होंने कैसे भी करके शिव जी को अपनी चपेट में लिया कि कैसे भी करके शिव जी को सिद्ध कर दो कि ये नशा करते तो इनके नाम पे हम कर लेंगे। तो अब हमारे कलेक्टर हैं शिव जी, तो हम किसी को कहेंगे कि देखो भगवान नाराज हो जाएंगे, आप उनकी भक्ति करते हो, नशा कर रहे हो, तो यदि शिव जी नहीं पिएंगे तो फिर तो उनको गर्दन नीचे झुक जाएगी, तो कैसे भी करके शिव जी को पिला दो। तो शिव जी को पिला दो, फिर हम आराम से पी सकते हैं। और यही किया। वैसे किसी भी ग्रंथ में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि शिव जी नशा करते थे। नशा करता है वो योगी हो नहीं सकता, और शिव जी योगी थे। नशा करता है वो सामान्य व्यक्ति भी नहीं है, सामान्य धार्मिक भी नहीं है, वो योगी तो दूर की बात है। नशा करता है वो इंद्रियों का गुलाम है, क्योंकि इंद्रियों के गुलाम होते हैं वही तो नशा करते हैं। इंद्रियां मांगती हैं, मन मांगता है कि नशा लाओ और वो करता है। शिव जी जितेंद्रिय थे, तो ये तो एकदम विपरीत बात है ना। लेकिन वो शिव जी को जड़ी बूटी के नाम पर पिला देते हैं। तो उन्होंने शिव जी को पिला दिया और वो खुद पीने लगे। तो ऐसे लोगों को सामान्य धार्मिक भी मत कहिए, ये बेबड़े हैं जो नशा करते हैं शिव जी के नाम पर। तो शिव जी पीते थे इसीलिए हम पीते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिव जी ने कभी भी नशे का सेवन नहीं किया है, लेकिन हम पीते हैं इसीलिए शिव जी को पिलाते हैं। ऐसा ही हमने भगवान कृष्ण के साथ किया। हमको कई स्त्रियों से संबंध रखने हैं, तो वो कृष्ण का भक्त बन गया। तो उनसे पूछो कि आप क्यों करते हैं? अरे आप बहुत सारे युवाओं से पूछ लेना, वो स्वयं कहते हैं अरे कृष्ण तो इतने साथ गोपियों के साथ संबंध रखते थे, मेरी तो 2-4 ही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कृष्ण गोपियों से प्यार करते थे, प्रेम करते थे इसीलिए हम प्रेम कर रहे हैं। है इसके विपरीत कि हमें कईयों से प्यार करना है, कईयों के साथ चोंच मिलानी है, इसीलिए हमने कृष्ण को भी लवर बना दिया। कृष्ण लवर थे इसलिए हम लवर हैं, ऐसा नहीं है। हम लवर हैं इसलिए कृष्ण को बना दिया। वास्तव में भगवान कृष्ण ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। जिस ढंग से ये कथावाचक प्रस्तुत करते हैं उनकी जीवन शैली को कि हाय हाय उस गोपी के चक्कर में वहां रो रहे थे, वहां रो रहे थे, ऐसा कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन हमें वो सब करना है। अब आप हमें फटकारोगे तो क्यों ना कृष्ण का सहारा ले लें। जब कृष्ण अपने साथ हैं तो फिर सामान्य व्यक्ति हमसे कहेगा ही क्या, क्योंकि कोई भी कहेगा तो कहेगा कि ये अधर्म है, तो क्यों ना धर्म में ही वो सारी चीजें डाल दें। जैसे कि बहुत सारे लोगों को शराब पीनी थी तो वो नेताओं को भी पीनी थी, तो क्या किया जाए, शराब को लीगल कर दो। तो कई उसमें ऐसा कुछ लिख दो संविधान में, या जो भी फॉर्मेट उसका है, कोई भी कानून हम बना रहे हैं तो उसमें अनुमति, हाँ भैया आप देशी शराब पी सकते हैं लेकिन ठेके से। तो ठेके से खरीदी हुई शराब आपके लिए वैध है ना। सरकार भी इसका खूब प्रचार करती है कि देशी शराब जब भी पिए या अंग्रेजी आप ठेके से खरीदें, वो सरकार को पैसा ज्यादा, वो लीगल है। तो नेताओं को भी पीनी थी, उद्योग कर्मचारी और जितने भी गरीब सब ही पीते हैं, मतलब अधिकांश लोग नशा करते हैं जिनमें से, तो वो सब लीगल हो गया। क्योंकि हमें पीना था तो कहीं भी एक पंक्ति ऐसी लिख दी कि ये शराब लीगल है, तो अब कानून की नजरों में वो ठीक हो गया। ऐसे ही हमें कुछ भी करना होता है उसे धार्मिक पुस्तकों में हम कहीं ना कहीं डाल देते हैं कि एक पंक्ति कहीं से भी ऐड कर दो, जिससे कि फिर हम इसके नाम पर कुछ भी करते रहेंगे, और ऐसा ही हम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल विपरीत सोचते हैं। किसी व्यक्ति को मांस खाना है तो वो कहेगा देखो आयुर्वेद में भी तो लिखा है। अब सामान्य रूप से आप देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा, मतलब वो मांस खा रहा है और आयुर्वेद का प्रमाण देगा, तो देखने में लगेगा हमको अच्छा आयुर्वेद में लिखा है इसीलिए मांस खा रहा है। सामान्य दृष्टि से तो यही है, वो प्रमाण भी दे रहा है, लेकिन क्या मांस इसीलिए खा रहा है क्योंकि वो आयुर्वेद में लिखा है इसीलिए? नहीं, हमें मांस खाना है इसीलिए हम आयुर्वेद में उसका प्रमाण ढूंढ रहे हैं। जिसको शराब पीनी है वो शराब ढूंढेगा उसमें, और इतने ग्रंथ हैं उसमें, बहुत सारी एडिटिंग भी की गई है और कुछ चीजें हैं भी ऐसी, तो इतना सब कुछ है, आप कुछ भी खोजोगे तो मिल जाएगा। तो हर व्यक्ति उसमें प्रमाण देख रहा है अपनी वृत्ति को बनाए रखने के लिए, बस इतनी सी बात है। ग्रंथों में कुछ लिखा है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ऐसा कर रहे हैं या करना चाहते हैं इसलिए हमने ग्रंथों में वैसा वैसा कुछ लिखा है। आपको ऐसे कुछ बुद्धिस्ट मिल जाएंगे जो सारे दिन ब्राह्मणों को गाली देते रहते हैं। अब वो कहेंगे देखो शूद्र की प्रताड़ना के लिए तुम्हारे इस स्मृति में ये लिखा है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो मनुस्मृति का विरोध इसीलिए कर रहा है कि उसमें ऐसा कुछ लिखा है, उसको विरोध करना है इसीलिए वो उसमें वो सब कुछ खोज रहा है। नहीं तो ये मनुस्मृति से ही चल रहा है तो उसमें तो ये भी लिखा है कि शूद्रों से कई गुना अधिक ब्राह्मणों को दंड देना चाहिए ब्राह्मण के दोष करने पर, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, वो समाज को दिशा देता है, इसलिए यदि वो कुछ गलत करता है तो उसको शूद्र से कई गुना दंड दो। वो सब उसमें वो नहीं पढ़ते हैं। शूद्रों को सम्मान दो, वो सब उसमें नहीं पढ़ते हैं। स्त्रियों का शोषण इसमें लिखा है वो उसमें पढ़ लेते हैं, लेकिन स्त्रियों को सबसे पहले सम्मान दो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको वही पढ़ना है, वही खोजना है, क्योंकि वो बस वो अपनी सिद्धि करना चाहते हैं, अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं से सेट करना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम केवल धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेते हैं अपनी वृत्ति को बनाए रखने के लिए, अपने दोषों को छिपाए रखने के लिए। बस हमें मोहर मिल जाए कहीं से तो ठप्पा चाहते हैं हम ग्रंथों के नाम पर, बस इतनी सी बात है। किसी को ब्राह्मण सिद्ध करना है जन्मना तो वो कहीं ना कहीं से खोज लाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां लिखा है इसीलिए वो मान रहा है, उसको मानना है इसीलिए वो सब खोज रहा है। और जो व्यक्ति जो उसमें से खोजता है, स्कैन करता है, उसको कुछ चाहिए वो उसमें मिल ही जाएगा। जब हम कोई तर्क या प्रमाण देते हैं तो उससे कोई बात सिद्ध हो जाती है और उसको हम मानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इसके विपरीत है। हम जो सिद्ध करना चाहते हैं उसके पक्ष में तर्क देते हैं और प्रमाण खोजते हैं। पहले हम अपना माइंड सेट बनाते हैं और वो हमारा माइंड है ही ऐसा, क्योंकि इतने मन हैं और सबके अपने अपने संस्कार, अपनी विचारधारा है, वो उसके हिसाब से प्रमाण खोजते हैं और उसी हिसाब से तर्क देते हैं। तो कोई तर्क दे रहा है तो तर्क से कोई सिद्धि हो गई, उस बात को मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें कोई बात माननी है उसके हिसाब से हम तर्क देते हैं, जिसको जो मानना है। कल ही एक गांजे वाला मिला था, वो गांजा पीने के लिए तर्क दे रहा था, गांजा ऐसे सही है, भांग ऐसे सही है, क्योंकि उसे पीना है, बात खत्म। वो तर्क दे रहा है उसकी सिद्धि के लिए, वो सत्य को बताना चाहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे गांजा पीना है बस। एक संत का चोला पहन करके एक व्यक्ति हैं, यहाँ पास में ही रहते हैं, चोरी भी करते हैं, वो नशा भी करते हैं, उसमें ऐसा कोई दोष नहीं है जो उसके अंदर ना हो, और उसकी जटावटा सब, मतलब पूरा आप देखने में आपको लगेगा कि पहुंचा हुआ संत है। और वो कह रहे ना, संतों का काम है नशा करना, गृहस्थी करेंगे तो उनके लिए गलत है। अब उसने लिए अपने लिए वो वेरीफाई कर लिया, किसके नाम से? शिव जी के नाम से, और धूस के धमाकेदार नशा करता है। ये सब करते हैं हम धर्म ग्रंथों के नाम पर। यद्यपि शिव जी कभी नशा नहीं करते थे, कभी भी नशा नहीं किया,
लेकिन हम उसका विपरीत करते जा रहे हैं। किसी को धनवान होना है, जैसे कोई व्यक्ति आएगा, वयम श्याम पतयो रयिणाम, वेदों में भी तो कहा है कि हम पैसे वाले हों, ऐश्वर्यशाली हों। वेद के नाम पर वो मोटा पैसा कमाना चाहते हैं और खूब भोग करना चाहते हैं। किसके नाम पर? वेद के नाम पर। आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि देखो वेद में ऐसा लिखा है, तो वेद में वयम श्याम पतयो रयिणाम लिखा है, इसीलिए वो पैसा कमाना चाहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वेद में तो तेन त्यक्तेन भुंजीता भी लिखा है, त्याग पूर्वक भोग करो। अपरिग्रह की भी बात लिखी है, साधना की बात कही है, तो वो भोग की बात उसमें खोज लेगा, लेकिन साधना की, त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य की बात उसमें वो बिल्कुल नहीं खोजेगा, वो नहीं मिलेगा उसे। जिसे घर में पड़ा रहना है वो घर में रहने के तर्क खोजेगा, ये भी तो धर्म है, ये भी तो करना है, वो भी तो करना है। और जिसको घर से बाहर जाना है वो बाहर जाने के 1000 तर्क उसमें से खोज लेगा। जिसको जो करना है वो उसमें से खोज ही लेता है। जिनको जहां गलत दिखता है जिन ग्रंथों में, उसमें उन्हें कुछ सही लगता ही नहीं है। जिन लोगों को पुराणों में कमियां खोजनी है वो बस कमी ही खोजते हैं, वो अच्छी चीज उसकी खोजते ही नहीं है। जिनको उसमें अच्छी चीजें ही खोजनी है, इतने पॉजिटिव लोग हैं, नहीं पुराणों को सही सिद्ध करना ही है या किसी भी ग्रंथ को सही सिद्ध करना ही है, तो फिर उसकी गलतियों को भी ढकते हैं, कैसे भी करके वो उसे सही सिद्ध करने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की इतनी रानियां, पटरानियां, गोपियां, और वो उसको सही सिद्ध करते हैं कैसे भी करके, क्योंकि उन्हें ये सब मानना है। तो उनको उसे सही सिद्ध करना है, इसके लिए वो लीपापोती करते हैं, और किन्हीं को गलत सिद्ध करना है, इसीलिए वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हम सहारा लेते हैं ग्रंथों का, तब हम करते हैं, क्योंकि उसमें हमें अपराध बोध कम हो जाता है। बस इतनी सी बात है। तो जैसा हो रहा है वैसा हम कर रहे हैं, और ग्रंथों में ऐसा लिखा, भगवान ऐसा करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें नशा फूकना है, इसीलिए हमने उनको पहले पिलाया है। किसी को शराब पीनी है ना, तो वो कहेगा देख भैरव पीते हैं इसीलिए हम पीते हैं, हम भैरव के भक्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैरव शराब पीते हैं इसीलिए ये पी रहे हैं। बेवड़े, इन बेवड़ों को शराब पीनी है इसलिए ये भैरव को पहले पिलाते हैं। तो जिनको शराब पीनी थी वो भैरव का भक्त बन गया, जिनको चिलम पीनी थी वो शिव जी का भक्त बन गया, जिसको अय्याशी करनी थी वो कृष्ण के नाम पर कर रहा है, और जिसको मांस खाना था वो कामाख्या देवी का शिष्य हो गया। जिसको जो जैसा करना है वो अपने गुरु वैसे ही खोज लेता है। बहुत सारे लोग हैं वो अपने मन की बातों पर मोहर लगवाते हैं, भगवानों के द्वारा कही गई बातों से, या गुरुओं के द्वारा कही गई बातों से, या ग्रंथों में कही गई बातों से। वो केवल अपनी बात पर मोहर लगवाना चाहते हैं। कुछ लोग आएंगे, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप तो ये हैं, वो सब करके चले जाएंगे। जैसे ही मन के विरोध में, उनके विरोध में आपने बात की, या उनके किसी माने हुए गुरु के विरोध में आपने बात कर दी, बस वो आपके, अरे मैं तो आपको बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था, आप भी ऐसे ही निकले, आप हमारे गुरु को नहीं समझ पाएंगे। तो वो तब तक आपकी प्रशंसा कर रहा था, लेकिन जैसे ही आप उसके एजेंडे के खिलाफ गए, बस अब वो आपको अज्ञानी कहने लगेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि आप अब तक बोल रहे थे तो आपकी बातों को सुन रहा था और आपको ज्ञानी कह रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जैसा मानता था वैसा ही आपने कह दिया है संयोग से, इसीलिए उसकी बात पर पुष्टि हो गई, मोहर लग गई कि चलो ये भी ऐसा ही कह रहे हैं, हाँ गुरुजी आपने बोल दिया तो सही है। लेकिन जैसे ही आपने उसकी मान्यताओं के खिलाफ बात की, बस अब आप उसके लिए कुछ नहीं हो। तो अपनी मान्यताओं पर सील लगवा रहे हैं हम, बस इतनी सी बात है। अपने तर्क की कैंची हम उतनी ही चलाते हैं जिससे हमारा स्वार्थ न कटे। जहां से लगता है यहां से आगे अब हमारा स्वार्थ कट जाएगा, उस कैंची को हम वहीं पर बंद कर देते हैं, वहां से न तर्क चलाते हैं न प्रमाण देखते हैं। तो हम उतना ही देखते हैं जिससे हमारा लाभ होता है। तो कोई भी किसी गुरु की बात मान रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वो मानना चाहते हो इसीलिए आप उस गुरु की बात को सुन रहे हो। लोग अपने अपने हिसाब से गुरु, भगवान के नाम पर नशा करना छोड़िए। अपने सभी बहुत सारे ऐसे बड़े अपने देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनका ऐसा चरित्र बिगाड़ा है हमने। कोई शिव जी के नाम पर गांजा पी करके, कहीं कोई शिव जी का वेश बना के भीख मांग रहा है, कोई भागवत कथा में कृष्ण को नचा रहा है राधा के साथ में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और इन सब का जो उत्तरदायित्व तो आपका ही था ठीक करने का, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर तो आपने उल्टा बिगाड़ा है।